हेलो एवरीवन। वेलकम टू नेट सेट गो। आज की क्लास है पेपर वन, कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट इन कम्युनिकेशन पे। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी ऐसे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपको आपके यूजीसी नेट या अदर टीचिंग एग्जाम्स लाइक सेट और भी जैसे टीचिंग एग्जाम्स है जिसमें ये सिलेबस है उसमें आपका प्रिपरेशन फ्री में हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हम जब कम्युनिकेशन करते हैं वो अलग अलग तरीके से होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, हम किसके साथ है, हम किस एनवायरनमेंट पे है, ये सब पे ये चीज डिपेंड करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो उसी के जो अलग अलग टाइप्स है वो आज हम देखेंगे कि क्या है। तो ये है कंटेक्स्ट इन कम्युनिकेशन। हाउ वी कम्युनिकेट changes based on who we are with, what sort of events are occurring around us, our opinions and beliefs, and where we are. Anything from that empty stomach to bad weather to an awkward situation can form the context that defines our ability to communicate. Great communicators need to know how to interact in any context. Every type of communication is affected by its context. हम किसके साथ है, हमारा ओपिनियन या विश्वास मतलब बिलीव्स क्या है, हमारा आइडिया, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हम कौन से एनवायरनमेंट पे है, ये सब पे डिपेंड करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा। और जो एक अच्छा कम्युनिकेटर है उसमें ये टैलेंट होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होना चाहिए कि जैसा भी कॉन्टेक्स्ट हो उससे उसमें उसको डील करते आए। तो एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय कॉन्टेक्स्ट। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कि हम किसके साथ है, हम किस एनवायरनमेंट में है, हमारा ओपिनियन और बिलीफ कैसा है, ये हर टाइप के कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, फिर चाहे वो कैसा भी कम्युनिकेशन क्यों ना हो। तो जो हम पहला कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे वो है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। Physical context is the actual setting. This includes things like the physical location, the time of the day, the noise level, the weather, etc. Now, obviously, physical context can dramatically impact communication. When Neha is at the rock concert, she cheers and claps and jumps around, communicating her excitement, approval of the band, and shared enthusiasm with friends. At library, Neha may rely more on the non-verbal communication, smiling in reassurance, rolling her eyes at an assignment, or pretending to sleep to communicate boredom. इसका मतलब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली यही मतलब है, जो एक्चुअल सेटिंग है, जो फिजिकली है वहां पे। जैसे कि फिजिकल लोकेशन, जैसे कि हम जिस जगह पे है उसके हिसाब से हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं उसे कहा जाता है। जैसे नेहा अगर एक पार्टी में गई है या फिर कोई कॉन्सर्ट में गई है तो वहां पे वो लाउडली बात कर सकती है, लाउडली गाने गा सकती है, लाउडली जंप कर सकती है, पर वैसे वो बिहेव लाइब्रेरी में नहीं कर सकती है, क्योंकि लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट होता है साइलेंस को मेंटेन करने का। तो लाइब्रेरी में वो क्या करेगी, साइलेंस बनाए रखेगी। अगर किसी से कोई छोटा-सा कम्युनिकेशन करना भी होगा तो वो स्माइल करके करेगी या धीरे से बात करेगी, या उससे बोर हो रहा होगा तो वो वहाँ पे सो जाएगी। तो ये सब से वो कम्युनिकेट करेगी लाइब्रेरी में, और ये बिल्कुल अलग होगा जैसे वो कम्युनिकेट करेगी एक कॉन्सर्ट पे। तो कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे हैं, हम कैसे जगह पे हैं। तो और ये टाइम ऑफ द डे पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर दिन में कोई बात कर रहा हो तो हो सकता है वो ज्यादा एनर्जेटिक हो क्योंकि उसका दिन शुरू हुआ है, और जैसे जैसे रात हो रही है वो बातों में टायर्ड लगे, क्योंकि पूरे दिन में उसने बहुत से काम किए जिस वजह से वो थक गया है। तो हो सकता है वो रात के टाइम बात करते वक्त थोड़ा टायर्ड सा लगे। तो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट पे भी।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब ये है वही सब हिंदी में। संचार में संदर्भ क्या है? संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट, संचार मतलब कम्युनिकेशन। तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को भौतिक संदर्भ भी कहा जाता है। ये वास्तविक सेटिंग है, मतलब एक्चुअल सेटिंग। तो आप ये पढ़ सकते हो पूरा। अब नेक्स्ट है टेम्पोरल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। Temporal context is the expectations that people have based on past experiences. If if Isha's friend go to the coffee shop every week to talk about their relationship by inviting her friends for coffee, Isha has set up an expectation that a certain sort of communication will occur. Refers to sequential positioning. टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से कि अब ऐसे ही होगा अगले वक्त भी, जब हम वही चीज करेंगे जैसे अपने पास्ट में किया था, उसी को टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम हमारे फ्रेंड्स के साथ कॉफी शॉप गए अगर, तो हम और हमने पास्ट में हर वक्त एक कॉफी ही बुलाया है, सबने सेम कॉफी बुलाया है, और हम फिर से अगर एक दिन जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम फिर से वही कॉफी लेंगे क्योंकि हम हर बार तो वही कॉफी लेते थे। इसी को बोलते हैं टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, उसी को कहते हैं टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। Social psychological context is the balance between people's emotional states and their personal relationships. For example, say Rahul is in a bad mood, but he is having a meeting with his boss. Rahul wants to remain professional, so he tries to hide his mood and maintains a conversational productive tone. सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है लोग जब बैलेंस करते हैं अपने इमोशनल स्टेट और पर्सनल रिलेशनशिप पे, तो उसी को सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें दिया बताया गया है कि अब राहुल राहुल की मीटिंग है उससे उसके बॉस से। तो वो बॉस के पास तो अपने बैड मूड या गुड मूड के हिसाब से डिस्कशन नहीं कर सकता है, उसको एक प्रोफेशनल तरीके से ही डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, अगर उसका मूड बैड होगा, उसका मूड खराब होगा, फिर भी वो बॉस से अच्छे प्रोफेशनल वे में बात करने की कोशिश पूरी करेगा। पर अगर यही राहुल अगर अपने दोस्त से मिल रहा हो और उसका मूड खराब हो, तो वो उसके दोस्त को बता सकता है कि उसका मूड क्यों खराब है, उस तरीके से उससे बात कर सकता है। तो ये डिफरेंस है सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट का, कि अगर किसी प्रोफेशनल इंसान से बात करना हो तो एक इंसान कैसे करेगा, और किसी दोस्त से बात करना होगा तो कैसे करेगा, किसी फैमिली मेंबर से करना होगा तो कैसे करेगा, किसी स्ट्रेंजर से करना होगा तो कैसा करेगा। ये सब इसमें आता है सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। The cultural context refers to the values, beliefs, lifestyle, and behavior of group of people. Such instances will influence whether something is considered right or wrong by the people involved. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है कि हमारे कल्चर में क्या सही माना जाता है और क्या गलत माना जाता है, क्योंकि वो एक कल्चर के सभी लोग मानते हैं उस चीज को कि ये सही है और ये गलत है। जैसे कि इंडिया में इंडिया में जैसे हम किसी एल्डरली पर्सन को विश करना होगा तो हम उनके पैर छूते हैं। पर इंडिया से बाहर ये नहीं है ऐसा। तो इंडिया में तो वो सही चीज़ है, पर इंडिया के बाहर वो थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं करते ऐसा। तो इसको सही और कम सही किस चीज़ ने बनाया? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ने। हमारे कल्चर में ये चीज़ सही है और वाइडली किया जाता है, तो ये हमारे कल्चर के हिसाब से सही है। और बाहर के कल्चर के हिसाब से ये सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये माना नहीं जाता है। तो इस वजह से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वही सब
हिंदी में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। तो आज का क्लास यही तक था। आज हमने अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, तो आपको ये सब रिवाइज़ करना है अच्छे से। आपको इसकी सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये सब क्या है, आपको ये अच्छे से पता रहना चाहिए। तो जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी ऐसी क्लासेस की नोटिफ़िकेशन आपको आए, जिससे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी के कंटेंट लेकर मैं डेली आऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।